रोलैंड ई थॉमस चैप्टर 7 एक्सरसाइज। इसको हम 1 से प्रॉब्लम शीट से स्टार्ट करते हैं। ये जो पहली है डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इसको हमने सॉल्व करना हो तो जो जो तरीकाकार हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया था उस तरीके से जब इसको हम करेंगे तो हमने ये जो डेरिवेटिव के साथ कांस्टेंट है इसको 1 बनाना है। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको डिवाइड कर देना 500 से। सो दिस विल बिकम di/dt। ये di ऑफ t है एंड प्लस 25 k है, तो इसके साथ ये हम बना देते हैं डिवाइडेड बाय 500 it इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से ये कैंसिल और ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये चीज जो होती है ये मैंने आपको बताया था, दिस इज a, और ये जो 50 आ गया आपके पास, दिस इज स्मॉल a। स्मॉल a इज इक्वल्स टू 50 और कैपिटल A इज इक्वल्स टू 0। तो K1 की वैल्यू होती है कैपिटल A ओवर स्मॉल a विच इज इक्वल्स टू 0। K1 प्लस K2 इज इक्वल्स टू इनिशियल कंडीशंस जो कि उसने दी हुई है हमें। इस एक्टिव वेरिएबल i ऑफ t की इनिशियल कंडीशंस है 15, तो 15 मिली यहाँ लिखा। इससे हमें पता चल गया कि K1 0 है तो K2 की वैल्यू 15 मिली है। ठीक है, और फाइनली हम अब इक्वेशन की वैल्यू लिख सकते हैं कि एक्टिव वेरिएबल i ऑफ t इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 ई रेज पावर माइनस t ओवर टॉ कर दें या माइनस at। तो हमें टॉ अलहदा से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। वैसे टॉ की वैल्यू जो है ना, दैट इज 1 ओवर 50, तो 50 ऊपर चला जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 50 है। सो दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 15 e raised to the power minus 50 t मिली एम्पेयर्स, क्योंकि ये 50 मिली इसके साथ चल रहा था, 15 मिली। ठीक है जी, तो ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बिल्कुल इस तरह ही है, इसको 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो इसका 1 ओवर 10⁻³ और बाकी सब चीजें वही हैं। तो इसका जवाब आ जाएगा 50 e raised to the power minus 1000 t। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहता है टाइम कांस्टेंट बताएं। टाइम कांस्टेंट फॉर एन RL सर्किट इज L ओवर R। ये इजी है, ये आप कर लेंगे। इसमें ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, एंड इन दिस वन ये दोनों पहले पैरेलल में सॉल्व होंगे, फिर उसके साथ ये सीरीज में ऐड होगा, और इधर से ये दोनों पैरेलल में सॉल्व होंगे। दिस इज वेरी इजी एंड द रेस्ट ऑफ दीज आर आल्सो वेरी इजी। तो ये एक इसमें से देख लेते हैं। 4 वाला जो है ये थोड़ा सा रिलेटिवली नॉट कॉम्प्लिकेटेड, तो 5 वाले में ये वाली भी डिस्कशंस हो गई हैं इन द लेक्चर्स, तो जो चीजें वहां पे बताई नहीं है वो यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, 6 वाला जो है इसको देखते हैं। 6 जो है इन दिस एग्जाम्पल, इन दिस एंड प्रॉब्लम 6, तो पहले तो चीज हमें चाहिए सर्किट एंड सम स्पेस एज वेल। Look at the switch in this figure is closed at time t is equals to 0. The initial voltage on the capacitor is 250 volts.
फाइंड वी सी ऑफ टी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको जब भी ये क्वेश्चन बताए थे तो हमने ये कहा था कि वी नीड टू कन्वर्ट एक्सेप्ट द एक्टिव एलिमेंट, सिर्फ एक्टिव एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे सर्किट को हमने आइदर एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है या फिर सिर्फ एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होना है। अगर वोल्टेज सोर्स है ही नहीं तो फिर जाहिर है कि कैपेसिटर को छोड़ के बाकी सारा जो है वो एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैंने इस रेजिस्टेंस को निकाल दिया, यहाँ पर देखें अगर मैंने इस कैपेसिटेंस को यहाँ से निकाल दिया तो पीछे दो रेजिस्टेंसेस रह जाती हैं जो कि दोनों पैरेलल में हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R equivalent is equals to 15K into 33K divided by 15 plus 33K। तो ये जो सारा है इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन 15 48। So this will become 10.3125 K, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट तो हमें मिल गया, और अब हम क्या करेंगे कि इस RC सर्किट का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डायरेक्टली लिख देते हैं हम। डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी d बाई डी टी ऑफ वी सी ऑफ टी इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, प्लस वी सी ऑफ टी ओवर आर सी प्लस, जो कि इस सिचुएशन में इक्वल टू 0 आ जाएगा बस। तो अब आप इसका जो आंसर है, अगर हम ये भी लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, और अगर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को मुकम्मल करना है that is also possible. So this will be the same d by dt vc of t plus 1 over, अब rc, r की वैल्यू है 10.3125 K और c की वैल्यू है 0.1 माइक्रो। इसके साथ ये वाली जो rc की वैल्यू है इसको मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ और फिर RC की वैल्यू को इन्वर्स करके ऊपर भी ले जाता हूँ ताकि मुझे ये काम भी ना करना पड़े, मैं सिंपली इसको उधर जाके आंसर में लिख दूंगा। तो R की वैल्यू है 10.3125 एक्सपोनेंट 3 इंटू C जो है वो 0.1 एक्सपोनेंट -6 है, और इसका किया जी इनवर्स तो ये आ जाएगा 969.6969। तो मैं 970 इसको अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ, 970 VC ऑफ t इज इक्वल्स टू 0। अब इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर होगा कैपिटल A ओवर स्मॉल a इज 0, तो K1 0 हो जाएगा, K1 इज इक्वल्स टू 0। K2 इज इक्वल्स टू इनिशियल कंडीशंस और वो है 250 वोल्ट्स, ठीक है ना। उसके बाद अब आंसर हम लिखते हैं VC ऑफ t इज इक्वल्स टू, K1 तो 0 हो गया तो इसलिए इसको सिंपली मैं यहाँ पे 250 e रेज़ टू द पावर माइनस 970 t इज द आंसर। अच्छा, अब बात यह है कि उसने हमसे पूछा है VC भी पूछा है और I0 भी पूछा है। तो I0 जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो यहाँ से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल आ रही है, ये तीनों कंपोनेंट आपस में पैरेलल है। तो जो कैपेसिटर की वोल्टेज है उसको अगर हम
15 जो कैपेसिटर की वोल्टेज है उसको हम 15K से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसके थ्रू करंट मिल जाएगा। तो I naught of t will be equal to Vc of t divided by 15K. So this will become, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, इन चीज़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 250 को आपने डिवाइड कर देना 15 से। तो ये 16.67 कर देता हूँ, e⁻⁻970 t आ जाएगा एम्पेयर्स में, मिली एम्पेयर्स में, बिकॉज दिस इज इन किलो ओम्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, दिस इज 7.7। ये एग्जैक्टली वही चीज ही है जैसे कैपेसिटर में आपने किया था, बस सिर्फ फर्क ये कि ये इंडक्टर है इस दफा। तो इंडक्टर में क्या होगा कि इस इंडक्टर को अगर आप रिमूव कर लें और पीछे दो रेजिस्टेंसेस रह गई, तो आपने इन दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल सॉल्व कर लेना। तो ये इनका इक्विवेलेंट पैरेलल जो है दैट विल बी, ये आ गया 19.38। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसको इधर ही अनाउंसिएटर के जरिए ही बता देते हैं। इसका जो आर इक्विवेलेंट बना दैट इज 19.3875 किलो ओम्स, और इसकी जो इंडक्टर की वैल्यू है वो 0.5 हेनरी है। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट जो होगा टी सी विल बी इक्वल टू एल ओवर आर। ठीक है, अच्छा अब इंडक्टर है की वैल्यू है 0.5 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 19.38। ये 25 माइक्रो आ जाएगा इसका टाइम कांस्टेंट, 25.7। और माइंड यू कि आपने इसका इनवर्स जो है वो इक्वेशन में लिखना है आंसर, क्योंकि जो आंसर है इसका वो होता है k1 प्लस k2 e⁻⁻r/Lt, क्योंकि टाइम कांस्टेंट इन्वर्ट हो जाता है ना एक्सपोनेंट में। तो यहाँ पर वही बात मैं लिखता हूँ। तो k1 जो है वो 0 है इस केस में भी, क्योंकि देयर इज नो सोर्स। k2 विल बी इक्वल टू इनिशियल कंडीशंस जो कि है 3 मिली एम्पेयर्स। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी द एक्टिव वेरिएबल आई एल ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 e⁻⁻, माइनस, अब हमने वो जो एल ओवर आर टाइम कांस्टेंट फाइंड किया उसका इन्वर्स यहाँ प्लेस कर देंगे कैलकुलेटर से इन्वर्स लेके, तो ये आ जाएगा 38,775 टी, और ये मिली एम्पेयर्स हैं। ठीक है जी, दिस इज डन।